ले, फिर आप जो भी एतमाद में लिया आप जाए। ताबेदार हैं। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं थोड़ी सी अर्ज कर दूं कि जो तरीकाकार है, ये बिल लाया गया, कैबिनेट ने पास किया, उसके बाद आपकी इसकी स्टैंडिंग कमेटी के हवाले किया गया। आज सुबह उसने अपने इजलास में कमेटी ने इसको पास किया। ये जो माइंस वाला है, मलक साहब, उसका आप हाजिरी देख सकते हैं, उसका कोरम देख सकते हैं, अफसरों की शिरकत देख सकते हैं। एक बात, दूसरा ये चेयरमैन की रिपोर्ट आती, आप क्यों एग्जाम्पशन मांगते हैं? कमेटी की रिपोर्ट आती, उसके हम कहे बगैर उसको मंजूर कर लेते। सर, मेरी थोड़ी सी वजाहत सुन ले। असल में ये दोनों बिल जो है, जो पहला बिल है माइंस वाला, उसका एक तरमीम हम लाए हैं। 6 तरमीम पहले उसमें हो चुकी हैं, हम 7वीं तरमीम 7A लाए हैं। उसकी मैं वजाहत कर दूं कि जो भी एग्रीमेंट हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे हमारे, उसमें इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को हमने मद्देनज़र रखते हुए ये तरमीम लाई कि कल कोई फ़र्द वाहिद, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, कोई फैसला ना कर सके। ये अख्तियार हमने हुकूमत बलूचिस्तान को दिया। हुकूमत का मतलब है काबीना, जो वज़ीर आला और उसकी काबीना होती है। ये अख्तियार फ़र्द वाहिद का नहीं होगा आइंदा, बल्कि एक हुकूमत की जो काबीना होगी उसको अख्तियारात होगा कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऑब्लिगेशन बनती है तो उनके साथ नेगोशिएशन कर सकें। हमारा सूबा ये मादनियात से माला माल है। हम वो कानून साजी कर रहे हैं कि जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं वो आए, हम उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। अब रेकोडेक का मसला था, आपने देखा कि ऑर्डर इन द हाउस सर, रेकोडेक का मसला था सर, उसमें इतनी पेचीदगियां पैदा की गई, सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर बहुत सारे, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ने आपको डेली बेसिस पर जुर्माने शुरू कर दिए, जो कि अगर हम वो जुर्माने भरते तो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान बैंकरप्ट हो जाता पाकिस्तान की हद तक। तो ये कानून साजी उस सिलसिले में की। दूसरी जो माहीगीरी वाली है, हाजी साहब को मैं बता दूं, माहीगीरी वाली है, सिर्फ और सिर्फ एक एजेंसी थी पहले कोस्ट गार्ड के नाम से, जो समंदर में जाके इलीगल फिशिंग जो होती थी, जो पिछले दिनों हड़तालें हुई गवादर में, सिलसिला हुआ, ख़ास करके ये मकरान का कोस्टल एरिया और लसबेला का कोस्टल एरिया, उसको हमने माहीगीरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, मकामी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, जो इलीगल ट्रॉलिंग होती थी, इलीगल फिशिंग होती थी, हमने महकमा फिशरीज को ये तरमीम ला के अख्तियार दिया है फोर्स का, जैसे लेवीज। मीर अमल कलमती साहब, थोड़ा सा सुन ले। मीर अमल कलमती साहब, आप बहुत शोर कर रहे हैं वहां में। तो हमने उनको एक फोर्स की सूरत में महकमा फिशरीज में उनको एमिनेशन दिया जाएगा, असला दिया जाएगा, क्योंकि आप आगे एक इलीगल फिशिंग कर रहा है, उसके पास तो असला भी है, मैन पावर भी है, हमारी एक बोट चली जाती है, वो नहते क्या कर। तो अब उनको इसमें हमने तरमीम लाई कि उसको फोर्स की शक्ल दी है, आपके फिशरीज डिपार्टमेंट की जो कोस्टल एरिया में काम कर रहे हैं, ताकि अगर कोई इलीगल फिशिंग करता है, इस सूबे के माहीगीरों के हकूक को पामाल करता है, तो वाई फोर्स, पहले तो एक ही एजेंसी थी कोस्ट गार्ड जो मरकज़ के मातहत है, तो अब सूबे ने ये महसूस किया कि हम इन चीज़ों को रोकेंगे इंशाअल्लाह, और हमारी फोर्स होगी, कोस्ट गार्ड भी हमारे हैं, वो भी हमारे मुल्क की एक फोर्स है, लेकिन ये सूबाई फोर्स बन गई है। इसके पास असला होगा, वायरलेस होंगे, सिस्टम होगा, कनेक्टिविटी होगी, ये जाके बाई फोर्स उन ट्रालर को गिरफ्तार करेंगे, उनको नीलामी करेंगे, उनको पकड़ेंगे, और इस
सूबे के कोस्टल एरिया का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो ये दो मेरा ख्याल है कि वसी तर मुफाद में बलूचिस्तान के, उधर से आप इन्वेस्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, लोग आएंगे, माइंस के सिलसिले में आएंगे, फाइनेंसिंग करेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पे उनको हम तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, और इधर हम अपने कोस्टल एरिया के जितने भी हैं उन माहीगीरों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। अच्छा सर, एक छोटी सी उस वक्त मलक सिकंदर ने कहा, ये जो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदुस्तान ने जो गुस्ताखाना ज़बान इस्तेमाल की, मैं सूबाई हुकूमत की तरफ से इसको कंडम करता हूँ। जो उन्होंने गुस्ताखी की है, मैं समझता हूँ कि आप उनकी मसनूआत का, उनके साथ तिजारत का हर लिहाज से मैं हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से गुजारिश करूँगा कि उनका बाइकाट किया जाए। किसी किस्म की हिंदुस्तान के साथ कोई तिजारत नहीं होनी चाहिए। हम हर मज़हब का एहतराम करते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब का, उनके अकीदों का, उनकी मुक़द्दस किताबों का हम एहतराम करते हैं। पहले ये गुस्ताखाना कहीं और होते थे, अभी हमारी बॉर्डर पर एक उनके ज़िम्मेदार शख्सियत ने ये इस किस्म की गुस्ताखाना हरकत की है। तो मैं सूबाई हुकूमत की तरफ से इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस हिंदुस्तान में जहाँ पे 20 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान आबाद हैं, वो उनकी भी दिल आज़ारी हुई है और हमारी भी दिल आज़ारी हुई है। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, उसकी अहादीस हैं कि कोई भी मज़हब है आप उसका एहतराम करें। तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और मैं इसको सूबाई हुकूमत की तरफ से शुक्रिया के एहतराम। थैंक यू वेरी मच। अब असम्बली का इजलास बरोज़ जुमेरात मौरख़ा 9 जून 2022 बवक्त 3 बजे से पैर तक मुलतवी किया जाता है।